साथियों को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक दशमलव भिन्न है। सेकंड टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन समाप्त हो गया। आज से जो हमारा सेकंड टॉपिक है वह है दशमलव भिन्न है। दशमलव, पहले तो मैं आपको बेसिकली छोटी छोटी बातें बताता हूं। जैसे मान लो हमें 2 में 500 का भाग देना है, हमें 1 में 2500 का भाग देना है। इस प्रकार के जो हम भाग करते हैं, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूं कि किसी भी संख्या को यदि आपको 5 से गुणा करना है, किसी भी संख्या को यदि आपको 25 से गुणा करना है, किसी भी संख्या को यदि आपको 125 से गुणा करना है। देखो, चूंकि मैंने गुणा का एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाया था आपको, उसमें भी मैंने छोटी छोटी बातें बताई थी, लेकिन एक बार मैं फिर बताता हूं। जब भी आपको 5 से गुणा करना है, किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है, तो केवल 2 का भाग देकर आपको 10 से गुणा करना है। ये सबसे आसान तरीका है, 5 का सबसे आसान तरीका है। जब भी 25 से आपको गुणा करना है, तो आपको केवल 4 का भाग देना है और 100 से गुणा करना है। यानी कि 4 का भाग देख के 2 जीरो लगानी, कहने का मतलब ये है। इसमें 2 का भाग देख के 1 जीरो लगानी है। जब 125 से यदि गुणा करना है, तो आपको 8 से भाग देना है और 3 जीरो लगानी है। ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका दशमलव भिन्न से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूं कि हमें 2 में 500 का भाग देना है, तो 2 में 500 का जब भी आपको भाग देना पड़े, आपको एक ही काम करना है, नीचे पूरे जीरो बनानी है। आपको 100 बनाओ, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी पूरी जीरो बनाइए। यदि 500 को 2 से गुणा करते हैं तो 1000 हो जाएगा। तो नीचे तो आप गुणा कर नहीं सकते, ऊपर और नीचे यदि 2 से गुणा कर देंगे तो इसका मान बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 2 दूनी 4 और नीचे 500 दूनी 1000, नीचे 3 जीरो आ गई, 1 2 3 और ये आंसर आ जाएगा। जब 2 में 500 का भाग दोगे तो 0.004 आएगा। यदि 1 में 2500 का भाग देना है, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा करो, ताकि ऊपर तो 4 हो गया, नीचे 25 चौका 100 और 2 जीरो, यानी कि टोटल 4 जीरो हो गई। 1 2 3 4, दैट इज हमारा भागफल, यही हमारा आंसर है। 1 में 2500 का भाग देंगे तो यही आएगा। इस प्रकार के जब भाग करने पड़े तो आपको इसी कंडीशन में उसको सोल्व करना है, ये आसान रहेगा। इसमें त्रुटि होने के चांस न के बराबर होंगे। अब जैसे मान लो जब हम बैंकिंग के या एसएससी के पेपर देते हैं, या कोई भी और अदर कोई भी ऐसे एग्जाम में बैठते हैं, तो ऐसे मल्टीप्लाई आते हैं। 2.492 गुणा 3.798 गुणा 4.432 गुणा 5.596, जैसे इस प्रकार के गुणा इज इक्वल टू। देखो, ये जब हम इस पर इतने बड़े बड़े गुणा तो हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कर तो सकते हैं करने को तो, लेकिन हमारे पास कंपटीशन में एक क्वेश्चन 1 मिनट का होना चाहिए। 1 मिनट से जब ज्यादा लोगे तो उसमें क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा। एक बात ध्यान रखनी है, पॉइंट के आगे यदि 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो इधर का 1 अंक बढ़ाया जाता है। यदि पॉइंट के आगे 5 से छोटा अंक हो तो इसको एज इट इज लिखा जाता है। ये 2 रुपए 40 पैसे है, हम इसको 2 से डिनोट करेंगे। 3.70 पैसे, यानी कि पॉइंट के बाद में 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो ये अंक बढ़ाया जाता है। ये हो गया 4 और ये हो गया, ये भी 4 रह गया, और ये हो गया 6, क्योंकि पॉइंट 5 है, 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे से अधिक हो तो 1 अंक बढ़ाया जाता है। रुपए की साइड में 1 अंक बढ़ा दो, यानी कि 6, 4 दूनी 8 और 8 चौका 32 और 32 छंगा 192। तो जो 192 के जो सबसे नजदीक मान हो, अप्रोक्सीमेट जो मान हो, जो सबसे नजदीक लगभग का मान हो, वही हमारा आंसर होता है। जरूरी नहीं कि ऑप्शन में हमें 192 मिले, हमें 192.5 में मिल सकता है, 151.7 में मिल सकता है। तो इसके जो सबसे नजदीक होगा वही हमारा आंसर होगा, ये ध्यान रखना आपको। जो इसके सबसे 4 ऑप्शन में जो सबसे नजदीक होगा 1000% वही हमारा आंसर होगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आए, 3.6 गुणा 1.4 गुणा 2.9 गुणा 1.5 अपॉन 4.2 गुणा 2.4 गुणा 1.9 गुणा 2.7, जैसे इस तरह का क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। आपको ध्यान रखना है कि
पॉइंट के आगे यदि 5 से या 5 से बड़ा अंक हो तो एक अंक बढ़ाया जाता है। 3.6 को हम 4 लिख सकते हैं, 1.4 को 1 लिख सकते हैं, 2.90 को 3 लिख सकते हैं, 1.5 को 2 लिख सकते हैं, 4.2 को हम 4 लिख सकते हैं, 2.4 को हम 2 ही लिखेंगे, 1.9 को हम 2 लिखेंगे और 2.7 को हम 3 लिखेंगे। इससे क्या हो गया कि बैलेंस बराबर हो गया, किसी में अंक छूट गए, किसी में बढ़ गए। तो ये जो काटने के बाद जो भी इसका जो मान आएगा, जो भी आएगा, वही हमारा 100% आंसर करेक्ट रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। एक बार फिर सुनो कि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा अंक हो तो एक अंक बढ़ाया जाता है, अदरवाइज एज इट इज ही लिखा जाता है। कम इसका जो बैलेंस है वह बराबर हो जाता है और वो हमारा आंसर करेक्ट होता है। एक तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 गुणा 0.0003 गुणा में 30, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, दशमलव लगाना और हटाना, राइट हैंड की तरफ जितने अंक हैं, पॉइंट के आगे एक अंक है तो एक जीरो आएगी, यदि 2 अंक है तो 2 जीरो आएंगी, यदि 3 अंक है तो 3 जीरो आएंगी, यदि 4 अंक है तो 4 जीरो आएंगी और गुणा में 30, 0 से 0 कैंसिल। 0 देखो कितनी हो गई, 3 3 6 2 8 1 9, 3 तिया 9 9 30 27 30 81 तिया 243 और नीचे आ गई 9 जीरो। और नीचे जब 9 जीरो है तो 9 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, 9 जीरो 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम दशमलव में व्यक्त करेंगे तो 9 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, 3 अंक ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध है, 4 5 6 7 8 9 और दैट इज हमारा आंसर। मैंने आपको पिछले सरलीकरण में बताया था 3 की 5 3 की 6 4 की 5 4 की 6 7, ये मैंने लिखवाया था, बार बार मैं लिखवाता हूं, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि याद होगा तो 3 को 5 पर गुणा करने में बड़ी आसानी रहेगी, अदरवाइज 3 तिया 9 30 27 को 3 से गुणा करेंगे, फिर उसको 3 से करेंगे। मैंने कई बार बताया 3 की 5 243, मैंने 3 की 6 भी लिखवा रखा है 729, 3 की 7 भी लिखा रखा है 87, सारे लिखवा रखे हैं मैंने, बार बार लिखवाने से वही बात है। मैंने उसमें गुणोत्तर श्रेणी में भी लिखवाया था और भी कई बार लिखवा रखा है मैंने। और अब कहो तो मैं एक बार फिर लिख सकता हूं कि 4 की 4 256, 4 की 5 1024, 5 की 4 625, 5 को 5 पर गुणा करेंगे 3125 आएगा, 5 को 6 पर करेंगे 15625 आएगा, और 6 को 4 पर करेंगे 1296 आएगा, 6 को 5 पर करेंगे 16807 आएगा, 7 को 4 पर करेंगे 2401 आएगा, 7 को 5 पर करेंगे सॉरी 6 की 5 आता है 7776। क्योंकि ये तो रटने ही है, इसमें कोई नियम थोड़ी लगता है। इसमें आएगा 16807, उसके बाद में 8 की 4 आएगा 4096, 8 की 9 आएगा 32,768, और उसके बाद 9 की 4 आएगा 6561, और 9 की 5 आएगा 59049। तो चूंकि मैंने ये रटे हैं, मेरे पास कोई नियम नहीं, इसका किसी के पास भी कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए याद करने हमारा समय बचेगा। 3 को 5 पर गुणा करने के बजाय यदि 3 की जगह 7 होता और 7 की 5 हमें याद है कि ये 16807 होता है, तो यहां हमारी कम से कम 1 मिनट बच गई, और वही 1 मिनट हमें बचानी है, वही हमें 5-7 मिनट लास्ट तक बचानी है। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम पेपर को जल्दी अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी को आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, वो रटनी पड़ती हैं। तो ये चीजें हमारे घातांक करने में काम आएगी, लॉगरिथम में काम आएंगी, आगे बड़े बड़े टॉपिक करोगे उनमें मेथड, इनसे रिलेटेड मेथड भी बनेंगे, ठीक है। रीजनिंग में भी काम आती है, मैथ में भी काम आती है, दशमलव भिन्न में भी काम आती है, गुणोत्तर श्रेणी में कई जगह काम आती है। अब सुनो, जैसे मैं कहूं 6.5 गुणा 4.7 जमा 6.5 गुणा 5.3 अपॉन 0.13 गुणा 2.8 जमा 0.13 गुणा 7.2। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आए, इस तरह के जब आप क्वेश्चन करोगे तो जमा और घटा में हमेशा कॉमन लिया जाता है, इनमें और इनमें कॉमन लेंगे, इनमें और इनमें कॉमन लेंगे, इनमें कॉमन आएगा 6.5, यहां बच गया 4.7 प्लस यहां बच गया 5.3, यहां देखो 0.13 कॉमन ले लिया, 2.8 जमा 7.2। अब देखो अंदर 4 रुपए 70 पैसे और 5 रुपए 30 पैसे, ये पूरे 10 रुपए हो गए।
₹2.80, ₹7.20, ये पूरे 10 हो गए, तो 10 से 10 कैंसिल, ये मान बराबर हो गया। अब देखो 6.5 अपॉन 0.13, इसमें 2 अंक हैं, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो जाएंगी, ये दशमलव कैंसिल। इसके राइट हैंड की तरफ 1 अंक है, नीचे 1 जीरो आएगी, 1 जीरो कैंसिल, 13×5 65 और 10×5 50, दैट इज आंसर, यही हमारा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन, जमा और घटा के क्वेश्चन हमेशा इसको हम कॉमन लेके सोल्व करेंगे। एक और बात बताता हूं आपको कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन आए, नॉर्मल क्वेश्चन 0.77, 1 पॉइंट, ये पॉइंट क्या दिया, हमेशा एक ही अंक बोला जाता है। ये अलग बात है कि हम जल्दबाजी में 432 बोल रहे हैं, लेकिन वो गलत होता है, 1.43 ऐसे बोला जाता है। 0.72 और 224.73 और 1.922, जैसे मैं कहूंगी इनका योग करो, तो जब भी आप योग करो या घटाओ तो मेरी एक बात याद रखनी है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाया जाता है, दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाया जाता है। जैसे 0.77 हमने लिख दिया, 1.432 यहां लिख दिया, उसके बाद 1 2 3 पॉइंट के इधर कितनी भी जीरो लिखो उनका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो रुपए है ही नहीं, जीरो मतलब रुपए नहीं, पैसे है सिर्फ। ये हो गया 72, पॉइंट पहले लगा दो, ये लिख दिया इधर 73 और इधर लिख दिया 24, ये 24 लिख दिया, फिर पॉइंट लगा दो, फिर ये लिख दिया 922 और ये लिख दिया 1 और इसको जोड़ देगा, जैसे 2 और 2 4, 3 2 5 2 7 8 10 17 1 11 7 18 7 25 10 35 3 3, ये पॉइंट का पॉइंट आ गया, 4 1 5 6 6 3 9 और फिर ये 2, दैट इज आंसर। तो जोड़ और घटा में हमेशा आपको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लिखना है और जोड़ो या घटाओ। इस प्रकार के क्वेश्चनों में केवल कॉमन लिया जाता है, जमा है तो जमा में भी कॉमन आएगा, माइनस है तो माइनस में भी कॉमन आएगा। और बताता हूं मैं एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आपको। जैसे मान लो 0.896 गुणा 0.753 जमा 0.896 गुणा 0.247 अपॉन 0.8 गुणा 0.057 जमा 0.8 गुणा 0.943। देखो इसमें वही बात है, ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, बीच में जमा का निशान है, इसमें भी कॉमन आएगा और इसमें भी कॉमन आएगा। अब देखो इसमें कॉमन ले लिया हमने 896, यहां बच गया 0.753 प्लस यहां बच गया 0.247 अपॉन इसमें कॉमन लेंगे 0.8 कॉमन आ गया, 0.057 और प्लस 0.943। अब देखो 753 पैसे और 247 पैसे, पूरा 1 रुपए हो गया, 57 पैसे और 943 पैसे, ये भी 1 रुपए हो गया, तो 1 से 1 यानी कि मान बराबर कट गया। अब देखो 0.896 अपॉन 0.8, ऊपर 3 अंक है तो नीचे 3 जीरो आएंगी, ये दशमलव कैंसिल हो गया, यहां 1 अंक है तो केवल 1 जीरो आएगी, ये दशमलव कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 112 अपॉन 100, 2 जीरो, 2 अंक छोड़ो, 1 2 और ये आंसर। क्लियर? आ गए समझ में? अब एक अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया था कि 0.13 139 को 0.137 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने मल्टीप्लाई करना आपको एक क्लास में सिखाया था। ये ध्यान रखना, जब भी गुणा करते हो तो 3 अंक ये हैं, 3 अंक ये हैं, जब भी आंसर आएगा राइट हैंड की तरफ 6 अंक छोड़कर दशमलव लगाना, ठीक है? अच्छा, एक ऐसे क्वेश्चन आया था 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 जमा 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02 अपॉन 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 प्लस 0.04 गुणा 0.04 गुणा 0.04। देखो ये अभी एसएससी सीजीएल में मेंस में आया था, मेंस में। ये हो गया कितनी बार? ये हो गया 3 बार। ये कितनी बार हो गया? ये भी हो गया 3 बार। ये कितनी बार हो गया? 0.2, ये भी हो गया 3 बार।
और ये कितनी बार हो गया, ये भी हो गया 3 बार। अब सुनो, देखो ऊपर तो है 0.1 की पावर 3 और ये है 0.02 की पावर 3 अपॉन इसको हम 0.2 को यदि मैं इसको 2 गुना 0.1 से गुणा करूं तो भी ये 0.2 ही आएगा। यदि 0.1 को 2 से गुणा करूं तो भी ये 0.2 ही आएगा। उसी प्रकार यदि मैं 0.02 को और 2 से गुणा करूं, या आगे 2 लिख लेता हूं सुविधा के लिए, 2 को यदि मैं 0.02 से गुणा करूं तो ये मान भी 0.04 ही होगा। 2 को यदि 0.02 से गुणा करूं तो भी ये 0.04 ही रहेगा। अब देखो ये तो एज इट इज हो गया 1 की 3 प्लस 0.02 की 3, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक ढंग से समझा रहा हूं इसलिए इसमें थोड़ा सा ऐसा लगेगा लेंथी क्वेश्चन है, जबकि बड़ा आसान है। जब आप 1-2 बार इस क्वेश्चन को निकालोगे तो बहुत जल्दी इसको समझ जाओगे। अब देखो 2 की 3 कितनी होती है 8, यानी कि, और इसमें भी 2 की 3 8, मैं 2 की पावर 3 को कॉमन लेता हूं, यहां बच गया 0.1 की 3 बच गया, प्लस ये बच गया 0.02 की 3 बच गया, और ये दोनों मान बिल्कुल सेम है, ये कैंसिल हो गए। ऊपर 1 है, 1/2 की पावर 3 क्या होती है, 1/2 की पावर 3 होती है 8, और जब 8 में 1 का भाग दोगे आप, जब 8 में 1 का भाग दोगे, देखो मैंने अभी भाग करना सिखाया था आपको, 1 में 8 का भाग देंगे तो नीचे 0 बनानी पूरी। हमें याद है कि 125 को 8 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, ऊपर 125 नीचे 125 8 1000, 0 आ गई 3, 1 2 3 और ये आंसर आ जाएगा। इधर 0 लिखो, कितनी भी 0 लिखो, इनका कोई मतलब नहीं होता। या 1 में 8 का भाग देना आता है आपको, 8 या 0 लगाते पॉइंट आ गया, 8 1 कम 8 2 बच गए, 8 दूनी 16 4 बच गए, 8 पंजू 40, ये शेष 0 बच गया, इसका आंसर ये आ गया। या ये इस कंडीशन में करो। तो ये क्वेश्चन अभी सीजीएल मेंस में आया था, तो आपको इस क्वेश्चन को 2 बार निकालना है। रकम से बदल देंगे तो भी आपको केवल इसी कंडीशन में, इसी पैटर्न पे आपको इसको सोल्व करना है। इसका सॉल्यूशन इसी कंडीशन में होगा, और ये आपके तुरंत टाइम भी बचाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अदरवाइज क्योंकि मैं तो एक अध्यापक हूं तो मेरे को तो सिस्टमेटिक ढंग से समझाना पड़ रहा है, तो आपका थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो, अब एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, 0.13 भाग में p स्क्वायर बराबर 13, इसमें आपको p का मान निकालना है। देखो ये क्वेश्चन भी अभी आया था, जस्ट दिल्ली पुलिस में आया था। तो 0.13 भाग का मतलब होता है अपॉन p स्क्वायर बराबर 13, इसको बराबर का निशान है r पर गुना करो, इसको 13 से करोगे 13p स्क्वायर, इसको 1 से करोगे 0.13, और 0.13 का जब राइट हैंड की तरफ 2 अंक है तो दशमलव हटाओगे तो बटे 100, और ये जो 13 गुणा में है, ये जो 13 गुणा में है ये यहां नीचे अपॉन में आएगा, और 13 से 13 कट गया, p स्क्वायर बराबर आ गया 1/100, और p निकालोगे तो जो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये इधर अंडर रूट में जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 और 100 का अंडर रूट 10, तो 1 0 है तो पॉइंट 0 लगाओ तो इधर लगाओ, चाहे कितनी भी 0 लगाओ, इनका कोई मतलब नहीं होता। तो इसका आंसर 0.1 या 0.1, ऑप्शन में जो भी मिले दैट इज आंसर। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और छोटे छोटे कराता हूं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन 0.04 भाग में प्रश्नवाचक बराबर 0.000032, जैसे इस तरह के कोई भी क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, 0.04 भाग का मतलब, ये इसको हमने x मान लिया, प्रश्नवाचक को x मान लिया, भाग का मतलब अपॉन x बराबर 0.00032। अब देखो सबसे पहले दशमलव हटाओ, 4 यहां 2 अंक हैं राइट हैंड की तरफ, इसलिए 2 0 नीचे आ जाएंगी, x इसके साथ है बराबर 32, और यहां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसको r पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 32 को 100 से करेंगे 3200, और x इज इक्वल टू 4 गुणा कितनी है वही 1 2 3 4 5, तो सीधा हम ये करते 5 0 लगा देते हैं, इसके 5 0 लगा दी हमने। x निकालेंगे तो बटे अपॉन, ये जो 3200 ही अपॉन आ जाएगा, 3200 अपॉन आ जाएगा, इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, 4 एकम 4 और 4 8 32, और मैंने बताया था कि यदि 3 0 है तो 8 से डिवाइड कन्फर्म होगी, 1 0 होती तो 2 से भाग जाता, 2 0 होती तो 4 से भी जाता, 3 0 है तो 8 से जाएगा।
8 एकम 8, 2 बच गए, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, यानी कि 125 8 1000 होते हैं। तो इसका आंसर 125 है। 0.09 भाग में प्रश्नवाचक बराबर 0.001। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब देखो 9/100 और ये x है, ये हो गया अपॉन x बराबर 1/1000, क्योंकि 3 अंक हैं, वो यार पर गुणा 100x बराबर में 9000 और x बराबर में 9000 अपॉन 100, 2 0 कैंसिल, x बराबर 9। जैसे हमें दे दिया 0.6 का वर्ग प्लस 0.7 का वर्ग प्लस 0.8 का वर्ग अपॉन 0.06 का वर्ग 0.07 का वर्ग और 0.08 का वर्ग। देखो यदि मैंने 0.6 को a मान लिया तो 0.06 का मान क्या हो गया, यदि ये a है तो 0.06 का मान a/10 हो जाएगा। मोटी बात ये ध्यान रखना, नोट करके ये याद ही रखना, ये राजस्थान का जो पटवारी का टेस्ट हुआ था उसमें यही क्वेश्चन था, यही इसकी रकम सेम यही थी। यदि एक बात याद रखो, यदि नीचे एक अंक अधिक पर दशमलव दिया गया हो तो उसका हमेशा 100 आंसर होता है, क्योंकि एक अंक अधिक का मतलब है 10 अधिक हो गया और सुकेर का मतलब 100। बगैर समय जाया किए, बगैर समय खराब किए, इसको यही ध्यान रखना है कि नीचे यदि एक अंक अधिक पर दशमलव दिया गया हो तो बगैर सोचे उसको उसके 100 आंसर होता है, और यदि नीचे 2 अंक अधिक पर दशमलव दिया गया हो यानी कि 2 अंक का मतलब 100 अधिक हो गया, तो 100 का जो वर्ग होता है 2 जीरो की कितनी हो गई 4 जीरो, यानी कि 2 अंक अधिक पर दशमलव हो तो 10,000 आंसर होता है, 1 अंक अधिक पर दशमलव हो तो 100 आंसर होता है। और कैसे होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे होता है। देखो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया c स्क्वायर अपॉन इसका मान हो गया a/10 की स्क्वायर, ये हो गया इसका मान हो गया b/10 की स्क्वायर और इसका मान हो गया c/10 की स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या हमारे पास a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर और नीचे 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 जमा में एलसीएम लघुत्तम आएगा, तो लघुत्तम क्या आएगा 100। ऊपर एक तो बच गया a स्क्वायर और क्या बच गया b स्क्वायर, एक क्या बच गया c स्क्वायर और ये 100, ये 1/100/1 यानी कि ये 100 ऊपर चला जाएगा। ये जो 100 है ये इसके भाग में ये चीज है तो 2 बटा हो गई, ये 100 ऊपर गया, 100 ऊपर जाते ही ये कट गया, इसका आंसर 100 जाएगा। उसी तरह 2 अंक अधिक हो तो 10,000 आंसर। अब प्यारे बच्चों मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूं और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स के माध्यम से उन क्वेश्चनों के जवाब आप मुझ तक पहुंचाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि 0.15 भाग में x स्क्वायर बराबर 225, इसमें x का मान निकालना है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 7 गुणा 9.72 गुणा 1.76 गुणा 2.44 का गुणनफल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में आपको 0.117 भाग में 0.13 और जमा 0.5 इज इक्वल टू। एक लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि 0.027 गुणा 0.27 गुणा 0.3 गुणा 300 बराबर क्या होगा। इन चार क्वेश्चनों के जवाब आपको अपने कमेंट्स में देने हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स कंप्लीट मैथ रीजनिंग की तैयारी करना चाहता है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नियमित रूप से आपके पास मेरा कालांश पहुंच सके। धन्यवाद।